हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। अभी हमें पता है एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम के बाद में जो एडमिशन प्रोसेस रहती है वो स्टार्ट हो चुकी है, राइट। उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, कल से स्टार्ट हुए। उसके पीडीएफ में से डिटेल्स हमने आपको बताए थे। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मतलब उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये कैसे करना है, ये स्टेप में कैसे करना है, ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो फिर से एक बार बना रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ में से बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ पे हर एक स्टेप डिटेल में समझा रहे हैं। तो यहाँ पे वीडियो को अपने थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, एक एक स्टेप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे जो हमारे एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 10 स्टेप में है। 10 स्टेप्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो 10 स्टेप्स आपको करने हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, सीईटी सेल की वेबसाइट पे जाना है। ओके, फिर वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी एडमिशन प्रोसेस के लिए। वहाँ पे लिखा होगा बी बीटेक न्यू करके, वहाँ पे ब्लिंक भी कर रहा होगा। ओके, तो वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ओके, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आप ऑलरेडी रजिस्टर करके करो। सो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। देन वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपने एमएसटी सीईटी अपेयर की थी इस साल या नहीं। तो येस करना है या फिर नो करना है। ओके, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बच्चों ने एमएसटी सीईटी दी है। तो आपने वहाँ पे येस कर लेना है। फिर वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और बर्थ डेट, ये तीनों चीज़ें डालनी। बर्थ डेट डालते वक्त ध्यान में रखना है, सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करना है, देन मंथ, देन डेट। ओके, देन ये करने के बाद में एक फॉर्म पहले आपका नाम दिखेगा, कंफर्म कर लेना है। फिर आपको एक फॉर्म वहाँ पे ओपन होगा। तो उस फॉर्म में आपके सारी डिटेल्स फिल करने, आपका फुल नेम डालना है, देन आपके पेरेंट्स का नेम, मदर नेम, फादर नेम। ओके, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। तो नाम डालते वक्त ध्यान में रखना है कि जैसे ही 12 के सर्टिफिकेट पे, 12 के मार्कशीट पे नाम है, वैसे ही नाम आपका होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो तो यहाँ पे मेथड ऐसी है कि पहले सर नेम, फिर फादर्स नेम, ऐसे होता है, राइट। तो वैसे होगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो शायद से आपका सीक्वेंस ऐसा होगा, आपका नाम, पिताजी का नाम, देन सरनेम, ऐसे हो सकता है। जैसे भी सर्टिफिकेट 12 के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे होगा वैसा ही नाम आना चाहिए। देन पेरेंट्स के नाम जो है, फादर्स नेम और मदर्स नेम, आप वहाँ पे सिर्फ उनका फर्स्ट नेम डालोगे तो भी चलेगा। ओके, देन जेंडर यहाँ पे 2 बार डालना है, क्योंकि बहुत बार गड़बड़ हो जाती है जेंडर में, गलती कर देते बच्चे, मतलब गलती से टिक हो जाता है या फिर स्क्रॉल हो जाता है। ओके, तो वो गलती नहीं करनी। देन बर्थ डेट फिर से जैसे मैंने बोला था, पहले ईयर, देन मंथ, फिर डेट, ऐसे सिलेक्ट करना है। रिलीजन डालना है आपका। देन आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, रूरल या फिर अर्बन, क्योंकि मीन्स आप ग्रामीण भाग से हो या शहरी भाग से हो, वो आपको लिखना है, वहाँ पे टिक करना है। देन एनुअल इनकम डालनी है, मदर टंग आपकी डालनी है। ओके, एंड देन नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें। फिर आपका एड्रेस, फुल एड्रेस डालना है। एड्रेस डालते वक्त पिन कोड, एड्रेस, आपके लैंड नंबर, सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। ओके, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इनमें से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एक थोड़ा सा भी करेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है ये इन्हीं मीडियम से होने वाला है। एक एड्रेस, एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर। ओके, सो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कैंडिडेचर का। आपने जैसे सबमिट कर लिया, फिर जैसे आपने सबमिट कर लिया, फिर आपको वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसी प्रोसेस में यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करिए। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, 8 से 13 कैरेक्टर है, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, मिनिमम ही चारों में से एक होना चाहिए। बाकी आप कैसे भी कर सकते हो। मिस मेरा नाम है राकेश, तो मैं क्या करूँगा, आर कैपिटल करूँगा, राकेश @1 2 3 4। ओके, मैं @ भी आ गया, आर कैपिटल आ गया, स्मॉल लेटर्स भी आ गए, नंबर्स भी आ गए। ओके, @ भी आ गया। ओके, तो आप कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें दे सकते हो। फिर सेव एंड प्रोसीड करोगे। फिर वहाँ पे ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालिए और वहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन ओटीपी डालने के बाद फिर से आपको उस पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। जो भी लॉगिन आईडी आपको मोबाइल पे आ जाएगा, जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करते हो, लॉगिन आईडी आपके पास आ जाएगा, पासवर्ड आपने टाइप किया हुआ है, तो दोनों भी फीड करने हैं आपको वेबसाइट पोर्टल पे। देन लॉगिन करना है। देन आपको एक एक स्टेप्स करनी है यहाँ से। ओके, एक एक स्टेप यहाँ से करनी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आई थिंक यहाँ पे स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करना है आपको। यस, स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करना है। मतलब आपको क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप ही चल रही है अभी। स्क्रूटिनी मोड मीन्स आप फिजिकली वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करवाने जाने वाले हो या ऑनलाइन करवाने वाले हो, वो मोड आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप ऑनलाइन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफलाइन करते हो तो वहाँ पे आपको डेट और टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आपको वहाँ पे जाना है। ओके, देन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कैंडिडेचर टाइप। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज है कि कैंडिडेचर कैसा होगा।
ओके, तो देखिए महाराष्ट्र यहाँ पे ABCDE इतने टाइप से, OMS ऐसे टाइप से। तो जिन बच्चों का बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है और 10th और 12th दोनों भी महाराष्ट्र में हुए, उनका कैंडिडेट A रहेगा, एकदम सिंपल। ओके, जिन्होंने 10th और 12th महाराष्ट्र से की है और जिनका डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का ही है, ओके, तो उनका कैंडिडेट A रहेगा। B कैसा है, द कैंडिडेट्स आर कैटेगराइज एज हैविंग डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ मीन्स आपका या फिर आपके पेरेंट्स का, दोनों में से किसी का महाराष्ट्र का डोमिसाइल है और आपने 10th जो है वो महाराष्ट्र के बाहर से की और 12th महाराष्ट्र से की, तो आपका कैंडिडेट B होगा। ओके, इस तरीके से। देन सी कैंडिडेट क्या है कि इन दिस टिल लास्ट डेट फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज हुज मदर और फादर इज इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस और इन द सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, मतलब कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है और यहाँ पे मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है और आपको महाराष्ट्र से अगर आपका नहीं हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात एजुकेशन, तो हम लोग सी यहाँ पे चूज़ करेंगे, नहीं तो फिर हमारा ए ही रहेगा। अगर आपके पेरेंट्स मतलब गवर्नमेंट सर्विस का भी अगर होता है और आपको आपने 10 12 महाराष्ट्र से किया, आपके डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, तो आप ए ही कैंडिडेट से डालना है। ओके, देन इस तरीके से फिर गवर्नमेंट ऑफिस जो महाराष्ट्र में है, जो पेरेंट्स जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में है महाराष्ट्र में, उनका ऑफिस है, ओके, तो उनके लिए ये है। तो ऐसे ये सारे जो कैंडिडेट है BCDE इनका मतलब 10 12 बाहर से किए हुए हैं वो। देन ई क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव पास 10 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर। मतलब ई जो स्पेशल क्या है, जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर है, बेलगांव उस रीजन से आई थिंक, ओके, तो वहाँ से बच्चों के लिए एक कैंडिडेट रहता है ई, ओके, और जो आउटसाइड महाराष्ट्र से उनके लिए OMS। ऐसे आपको कैंडिडेट सिलेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो कैंडिडेचर का एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, एकदम सिंपल बता रहा हूँ मैं। अगर आपका 10th और 12th महाराष्ट्र से हुआ है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, तो बस आपको ए डालना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। बाकी जो है बी जो है वो 10th बाहर से, 12th महाराष्ट्र से और डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, और सी ऑनवर्ड जो है वो बाहर उन्होंने शायद से जो 10 12th है बाहर में की होगी, ओके, और लेकिन उनका डोमिसाइल जो उनके पेरेंट्स का वो महाराष्ट्र का है, और ई जो है महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का है, ओके, इस तरीके से। और OMS मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र, जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है वो OMS करेंगे। मतलब आपका अगर डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है तो आपने OMS करना है, ध्यान में रखिए। देन फिर आपको क्या करना है, कैटेगरी डिटेल्स डालनी है और होम यूनिवर्सिटी। होम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी, मतलब अभी मान लो पुणे में, तो पुणे यूनिवर्सिटी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, है ना। देन जो भी कैटेगरी आपकी होगी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। देखो यहाँ पे कैंडिडेचर आपको सिलेक्ट करना है। कैंडिडेचर सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिटी से मतलब आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी, ओके, यूनिवर्सिटी वहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपको। देन वहाँ पे कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अगर जनरल कैटेगरी अनरिजर्व से ओपन डालना है। देन अगर आप OBC कैसे हो, OBC करना है, SC ST NT जो भी होगी आपकी कैटेगरी डालनी है, ओके। कैटेगरी में थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, SC की जगह ST नहीं होना चाहिए, NT1 की जगह NT2 नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करना होता है। देन यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स, अगर स्पेशल रिजर्वेशन है आपके मतलब आपका कोई ओके कोई फिजिकली चैलेंज है, देन अलग अलग रिजर्वेशंस रहते हैं, राइट, तो उनमें से आपका कोई अगर रिजर्वेशन है, स्पेशल रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स कोटा वगैरह भी होता है शायद, ओके, तो उसके डिटेल्स मैंने तो देखे नहीं इसमें, लेकिन होगा तो वो भी आप लोग यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन में अगर ऑप्शन होता है तो आप लोग कर सकते हो, ओके। देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालने हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या आएगा, आपका 10th और 12th के मार्क्स वगैरह आएंगे, राइट। अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो डिप्लोमा भी कर सकते हो। स्पेशल रिजर्वेशन में एक बार फिर से बताता हूँ कि वो देखो फिजिकली चैलेंज का आ जाएगा, TFWS का आ जाएगा, EWS का आ जाएगा, सारे स्पेशल में आ जाएंगे। देन माइनॉरिटी का भी स्पेशल में ही आता है। अगर आप किसी माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप माइनॉरिटी के, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो पहले ही बता रहा हूँ, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो आप अप्लाई नहीं करोगे। डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो ही माइनॉरिटी में अप्लाई करना है, क्योंकि उसके भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालिए। क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या क्या डालनी होगी, हमारे पास तो अभी 10th और 12th है ना, बाकी तो स्कूल लेवल का थोड़ी कोई पूछने वाला है। 10 डालना है, 12 डालना है, और उसमें थोड़ा सा मैथ्स के मार्क्स है, साइंस के मार्क्स है, इंग्लिश के मार्क्स है, एग्रीगेट मार्क्स है, इसे डालने हैं आपको। देन वैसे ही
ट्वेल्थ का डालेंगे हम लोग, तो वहाँ पे HSC का डालना है। HSC में मतलब 12 मतलब HSC होता है। ओके, फिर आपको मार्क्स जो है वो कौन से डालने हैं, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के डालने हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं। और साथ में इंग्लिश और एग्रीगेट सारे मार्क्स यहाँ पे डालने हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी चेक होती है। ओके, जो गवर्नमेंट 150 मार्क्स होने चाहिए PCM में मिला के, तब आप एलिजिबल होते हो इंजीनियरिंग करने के लिए। अगर कैटेगरी होती है तो 135। ओके, तो ये भी ज़रूरी बात है। देन यहाँ पे अगर आप JEE के बेसिस पे कर रहे हो तो JEE की डिटेल्स वहाँ पे फिल कर लीजिए। ओके, JEE के वहाँ पे पूछा जाएगा JEE आपने दी थी, यस तो यस करिए, नहीं दी थी नो कर दीजिए। अगर आपको लगता है JEE के बेसिस पे करना चाहिए तो फिल कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोग्राफ बच्चे बोल रहे हैं सब पूरा MST CET का ही फोटोग्राफ दे क्या, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास न्यू फोटोग्राफ है, न्यू करिए। और मैं तो यही बोलूँगा कि न्यू फोटोग्राफी यूज़ कीजिए, दैट विल बी बेटर। ओके, क्योंकि वही फोटोग्राफ आपको एडमिशन प्रोसेस में काम आएंगे। ओके, तो वही फोटोग्राफ शायद से आपका ID पे भी आ जाएगा, कॉलेज के ID पे। मीन्स आपका 11 का फोटोग्राफ ID पे आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, 2 साल पुराना छोटे छोटे दिखोगे, तो इसलिए अच्छा ये बहुत छोटे छोटे दिखोगे ना, तो कैसे थोड़ा फोटोग्राफ जो है रिसेंट होगा, बढ़िया रहेगा। और फोटोग्राफ में ज़्यादा तो वाइट बैकग्राउंड का ही देखिए, जो जहाँ पे आप फोटो प्रिंट करोगे उनको बोलिए कि वाइट बैकग्राउंड का करिए, क्योंकि ना ज़्यादा तो वाइट बैकग्राउंड का रहता है तो कभी भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं देता है। बाकी कलर बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। वाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ। ओके, साइज़ जो है 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट जो है 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फोटोग्राफ के साथ साइन भी आपको अपलोड करनी है। साइन वाइट पेपर पे ही करनी है, ब्लैक पेन से करनी है, डार्क पेन से करनी है। ओके, और साइन करते वक्त ऐसे हाथ नहीं, एकदम सिंपल साइन करनी है, टेंशन नहीं। 4-5 बार करो, जो अच्छी लगे वो क्रॉप करो, उसको स्कैन करो। देन उसके भी साइज डिटेल्स दिए है फोटोग्राफ का। आई थिंक 4 KB to 100 KB तक के बीच में होना चाहिए साइज़। ओके, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, फोटोग्राफ की जो साइज़ है 4 KB से 100 KB होनी चाहिए, और फोटो क्लियर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देन वही साइन का भी होगा, साइन भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्लियर दिखनी चाहिए, क्योंकि वही साइन आपको हर जगह पे करनी है। क्लियर, एकदम सिंपल, बहुत टेंशन लेते हैं हम लोग। हाँ, देखो देन आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन से करने हैं? ओके, चलो हम 1 by 1 देखते हैं। मैं बता रहा हूँ ओरली, आप ध्यान रखिए। देखो सबसे पहला क्या है, नेशनलिटी। जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि नेशनलिटी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका है मतलब आप अगर रिजर्व कैटेगरी से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, देन अगर कास्ट है आपका तो कास्ट वैलिडिटी भी लगेगा आपको। ओके, देन अगर आप नॉन क्रीमिलियर मतलब आपकी कैटेगरी नॉन क्रीमिलियर में आती है तो आई थिंक SC और ST के लिए नॉन क्रीमिलियर नहीं लगता मेरे ख्याल से, एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए। तो बाकी कैटेगरीज के नॉन क्रीमिलियर भी लगता है, तो नॉन क्रीमिलियर अगर आपके पास है तो वो भी आप वहाँ पे अपलोड कीजिए। देन अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसकी रिसिट, अप्लाइड रिसिट होगी, वो आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो अग्रीवेंस में आपको पता चल ही जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो फिर FC सेंटर से। ओके, तो देन इनकम सर्टिफिकेट, अगर एलिजिबल हो आप मतलब कोई रिजर्वेशन के लिए तो इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। देन SSC HSC दोनों का, और JEE मेन का स्कोर कार्ड और CET का स्कोर कार्ड, जिसके लिए आप एलिजिबल हो। आपने JEE मेंस के लिए नो किया तो ये ऑप्शन आएगा नहीं, आपने ओपन कैटेगरी डाला तो ये कास्ट के डॉक्यूमेंट्स आएंगे ही नहीं। देन आपको एप्लीकेशन फ़ीस आप करोगे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी अगर हम लोग देखेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपके लिए नील हो जाएगी अगर आपने MST CET दी है, MST CET के बेसिस पे कर रहे हो। ओके, देखो यहाँ पे MST CET एप्लीकेशन फ़ी पेड आएगा, पेड 600, मतलब आपको वहाँ पे करनी नहीं है। अगर आप MST CET के बेसिस पे नहीं JEE के बेसिस पे कर रहे हो तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी 800 या 600 जो भी होगी। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे आपको दिखेगा, फिर वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंफर्म करना है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म करना है, फिर वो उसकी प्रिंट आउट मिलेगी, प्रिंट आउट निकाल के रखना है, मतलब PDF सेव करके रखना है। प्रिंट आउट हम लोग बाद में भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हो गई। देखो एकदम सिंपल प्रोसेस है, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो अभी इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बहुत सारे बच्चे जो है ना कैंडिडेट लेक्चर में कंफ्यूज हो रहे हैं। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ने अप्लाई किया हुआ है अभी आया नहीं। तो अगर आपने अप्लाई किया तो उसकी रिसीट अपलोड कर दीजिए।
ओके, उन लोगों को भी पता चल ही जाए, क्योंकि वहाँ पे तो फिजिकली चेक होता है ना, मतलब फिजिकल मीन्स कोई भी जो स्टाफ है वही वहाँ पे चेक करते हैं, कंप्यूटर ऑटो चेक नहीं कर रहा है यहाँ पे, हर एक जहाँ पे जो टीम है वो चेक करेगी। तो आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई होगा, उनको पता चल जाएगी कि हाँ इन्होंने अप्लाई किया है तो ही इज़ एलिजिबल, तो वहाँ पे आपको टिक कर देंगे। अगर नहीं होता है तो वहाँ पे ग्रीवेंस में कर देंगे आप, मतलब सॉरी वहाँ पे क्वेरीज डाल देंगे आपके लॉगिन में, क्वेरीज आ जाएगी, आप वहाँ पे फिर से चेक कर सकते हो, फिर कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो जो भी रहेगा इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंफर्मेशन होने के बाद में बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि फॉर्म वहाँ पे जाके देना है कि नहीं देना है, क्योंकि आपने अगर आप ई वेरिफिकेशन किया है, कहाँ पे गया रजिस्ट्रेशन में हमने स्क्रूटिनी जो मोड है, ओके, वो अगर ई किया है, ई मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपने ऑनलाइन ही वेरीफाई करने हैं। आपने पहले यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है स्क्रूटिनी मोड या फिजिकली, तो स्क्रूटिनी मोड यहाँ पे अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए अपने से वहाँ पे वेरीफाई हो गए और आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, रिसीट का एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। और सो आई होप यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो गए, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है, इसलिए वीडियो जल्दी जल्दी बनाना पड़ा। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बताइए, लेकिन डाउट पूछने से पहले एक बार सारे वीडियोज़, मतलब जो भी 3-4 वीडियोज़ है ये पूरे डिटेल में देख लीजिए एक बार, ताकि आपको डाउट्स ना आए, है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से रहिए। और इस चैनल वीडियोस को सबसे पहले तो ये वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है, उनको भी डाउट्स आए तो उनके भी डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।